आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाएंगे। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक सेठ धनी लाल रहते थे। सेठ जी का बहुत ही बड़ा व्यापार था और उस गांव में बहुत से लोग की रोजी रोटी सेठ के कारखाने में काम करने से ही चलती थी। सेठ जी ने बहुत ही दयालु थे, पूजा पाठ दान आदि किया करते थे। वह सभी की मदद करते थे। सेठ जी का एक नौकर था जिसका नाम भोला था। भोला अपने नाम से अनुरूप एकदम भोला भाला सीधा साधा था। भोला, अरे ओ भोला, आया सेठ जी, आज खाने में क्या पकाया है? सेठ जी ने अपने तो कहा कि आप शाम तक आएंगे, मैंने इसीलिए कुछ भी नहीं पकाया। तो तुमने क्या खाया? अभी तक मैं कुछ नहीं खाया। सेठ जी, अरे भोला भूखा क्यों रहता है? और कुछ नहीं तो मेरे जो भगवान ने भोग लगाया था वही खा लेता। भगवान का भोग खा लेता तो क्या खाते, वह तो भूखे ही रह जाते। अरे भोला, तू रहा भोला का भोला, जाकर भगवान का प्रसाद खा ले। सेठ धनीलाल धर्मात्मी प्रकृति के थे। वह अपने गांव में भगवान राम के एक भव्य मंदिर में निर्माण करवा रहे थे। जब मंदिर तैयार होने वाला था, एक दिन सेठ जी ने भोला को बुलाया और बोला, अरे भोला, जरा इधर तो आ। जी साहब, बोला भोला, आज मुझे रामनगर गांव जाना है। वहाँ ईश्वर नाम का एक मूर्तिकार रहता है। उसके नाम जाकर मुझे अपने मंदिर के लिए भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति लेकर आनी है। जी सेठ जी, मैं अभी चल जाता हूँ। तू लेकिन बस बात कहूँ? हाँ हाँ, बोल सेठ जी। अगर आप कहे तो मैं सबके साथ ही हनुमान जी की मूर्ति भी ले आऊँ। अरे भोला, इसमें भी कोई पूछने की बात है क्या? यह तो तूने बहुत अच्छी बात कही। हनुमान जी की मूर्ति भी ले आना। यह पैसे रखे, यह ईश्वर को दे देना। भोला धनीलाल से पैसे लेकर बैलगाड़ी में बैठकर रामनगर गांव की ओर चल देता है। रामनगर भोले के गांव से बहुत दूर था। चलते चलते रास्ते में रात हो जाती है और बारिश होने लगती है। हे प्रभु, मेरा सफ़र तो बहुत मुश्किल हो रहा है। भगवान ने आज आपको लेने जा रहा हूँ। आपका मंदिर तैयार होने के बाद सेठ जी से कहूँगा मुझे भी मंदिर में आपकी सेवा से पंडित जी के साथ ही लगा दें। मैं दिन रात अपने प्रभु के साथ सेवा में करूँगा। भोला अपनी धुनु ही तेज बारिश से आगे बढ़ता जा रहा था। तभी रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक आदमी मिला। अरे भाई, इतनी बारिश में तुम कहाँ क्या कर रहे हो? भाई, यह मेरी पत्नी और बेटा है। हम दूर गांव से आ रहे थे। हमारा सारा सामान चोर लूट कर ले गए। 3 दिन से हम भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। अरे भाई, यह तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। जी, मेरी पत्नी और मेरे बेटे को तेज बुखार है और पास इनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, यह तो बिल्कुल परेशानी की बात है। एक काम करो, मेरे पास ये कुछ खाना है, पहले तो तुम खा लो और कुछ पैसे इसे कुछ पास रख लो और अपनी पत्नी के बच्चे का इलाज करवाओ लेना। बहुत धन धान्य आपका भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। नहीं भाई, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मेरी मनोकामना तो रघुनाथ जी की सेवा करने से ही तुम जाओ और अपने घर वालों का इलाज करवाओ। भोला,
ने मूर्तिकार को देने वाले पैसे में उसी गरीब आदमी को दे दिए और वह पैसे लेकर वहाँ से चला और गया। और तब भोला को थोड़ी चिंता हुई, मैंने सारे पैसे इसी दुखी इंसान को दे दिए, अब मूर्तिकार ईश्वर को मैं क्या दूंगा, बिना पैसे तो वो मुझे मिट्टी भी ना देगा। ऐसा सोचकर भोला बैलगाड़ी घुमाकर वापस अपने गांव को ओर चल देता है। भोला को उसी वक्त की मदद करने की खुशी थी और लेकिन साथ ही साथ मूर्ति न लाने का भी दुख भी था। कल तो सेठ जी ने मंदिर में भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा करवानी थी, लेकिन मैं तो मूर्ति ही नहीं ला पाया। सेठ जी ने मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन उसी आदमी की मदद करनी थी, जरूरी थी। यह जानकर वह बहुत भी खुश भी होंगे। और अब मैं क्या करूं? रघुनाथ जी, आप ही कोई उपाय बताइए, क्योंकि अगर कल मूर्ति मंदिर में नहीं रखी गई तो सेठ जी का बहुत ही बदनामी होगी। दूर दूर से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए लोग भी जाएंगे। अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए भोला अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। तभी उसी बैलगाड़ी में से आगे एक आदमी आके खड़ा हो गया और रोको भाई जी, क्या हुआ? आप इतनी बारिश में रास्ते में क्यों खड़े हो? भाई, हम रास्ते भटक गए हैं, हमारी सहायता कर दो ना। अच्छा, आपके साथ कौन कौन है? भाई, मेरे साथ तो मेरे स्वामी, उनकी पत्नी और छोटे भाई हैं। अच्छा, तो बताइए आपने के लिए क्या करूं? हमें कुछ दूर छोड़ दो और अच्छा कोई बात नहीं, आप मेरे बैलगाड़ी में बैठ जाइए और मैं आपको अपने गांव तक ले चलता हूँ। वहाँ से आगे आप ही चले जाइए। ठीक है भोला, तुम मेरे अपने गांव तक ले चलो। साहब, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अरे भोला, अभी तुमने ही बताया है कि मैं तुम्हारा नाम भोला है। अच्छा चलिए बैठिए जल्दी से। भोला उन सभी को बैलगाड़ी में बिठा है और आगे चलता है। अपने गांव पहुंचकर भोला उन सभी को मंदिर ले गया। और मंदिर हमारे सेठ जी ने बनवाया है। कल यहाँ भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा है और मूर्ति नहीं ला पाया। आप लोग इसी मंदिर में रात बिता लीजिए और सुबह होते ही आप लोग का चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा भोला उनको वहाँ छोड़ के अपने घर चला जाता है। सारी रात भोला चिंता में डूबा रहता है कि कल क्या होगा। अगले दिन जब उनकी नींद खुली तो है, ओहो मेरी नींद तो नहीं खुली। सेठ जी मूर्तियों का इंतजार तो कर रहे होंगे। क्या कहूँगा उनको? जाके बोला सेठ जी के घर जा रहा होता तो और वहीं सोचता रहता कि अब मैं सेठ जी से क्या कहूँगा, जवाब दूंगा। रास्ते में मंदिर आता है तो भोला देखता है कि वहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और सेठ जी भी वहीं हैं। अरे भोला, बहुत देर कर दी तूने। आज तो पता था ना तुझे कि मंदिर में काम है। हाँ सेठ जी, मुझे गलती हो गई। वो मैं मूर्ति तो तू इतनी सुंदर लाया है कि अभी सभी देखते ही रह जाते हैं। मूर्ति? कौन सी मूर्ति सेठ जी? अरे लगता है कि थकान हो गई है, तुझे भूल गया क्या? कल रात
को तू ही तो लेकर आया था। सभी मूर्तियां भोला देखता है तो उसे भगवान राम और माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी मूर्तियों के कल रात मिलने सेठ के उनकी पत्नी, भाई और सेवक की झलक दिखती है। एक समय की बात है कि किसी गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। उनके नाम से ही अनुरूप वह बहुत भोला भाला था, लेकिन साथ ही उनमें आलस भी कूट कर भरा हुआ था। अरे ये तो भोला क्या पूरे दिन लेटा रहता है, खड़ा हो और कुछ काम काज कर ले। अरे बेटा तुम भी को कह रहे हो, सारा दिन तो यह बिस्तर तोड़ता है और यह क्या काम करेगा। तुम सही कह रहे हो माँ, जब यहाँ आराम करते हुए भी इनको खाने पीने से मिल जाता है तो इनको कमाने से की क्या ज़रूरत है। 2 दिन खाना पीना मत दो इसको अकल ठिकाने आ जाएगी। इसकी खड़े हो जा भोला, बाहर जाकर देख, सब लोग अपने अपने काम से लगे हुए हैं, तू भी तो पैसे कमाने की सोच। भोला अब इस रोज में झंझट से परेशान हो गया और गुस्से में आकर वह अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल में बीचों बीच उसे एक आश्रम दिखा और उसने देखा कि आश्रम में एक गुरुजी हैं जिसके साथ उसके शिष्य रहते हैं। वो सभी लोग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और खाते पीते हैं और आराम करते हैं। तो वो मन ही मन में सोचने लगा कि यह जगह रहने के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ कोई काम दाम तो करना ही नहीं है, बस आराम करना है और पूजा करनी है। पूजा में तो मैं ही कर लूँगा। ऐसा सोचकर भोला उन गुरुजी के पास गया और बोला, प्रणाम गुरुजी, दूर गांव से आया हूँ। क्या मैं आपके साथ यहाँ पर आपके आश्रम में रह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे साथ अवश्य रह सकते हो, लेकिन एक समस्या है गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता। काम करने से सोचते ही मुझे आलस आ जाता है। कोई बात नहीं, वैसे ही यहाँ कोई काम नहीं करना, बस पूजा पाठ करना है। हाँ गुरुजी, पूजा पाठ तो मैं आराम से कर दूँगा। जब भोला उसी आश्रम में रहने लगा तो सुबह उठता और पूजा पाठ करता और पेट भर खाना खाता और पूरा दिन आराम करता। और माँ और भाई ने तो मेरा जीना ही दुस्सार कर रखा था। कहते ही बिना मेहनत करे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अब कोई उन्हें जाकर बताए कि मैं वैसे ही बिना मेहनत किए ही पेट भरकर भोजन करता हूँ। समय पर भोला को भोजन मिल जाता है। वो आश्रम में आराम की जिंदगी जी रहा था, इसीलिए पूजा पाठ बड़ी मेहनत और लगन के साथ करता था। एक दिन पूजा पाठ भजन कीर्तन करके भोला रसोई घर में भोजन करने गया तो देखता है कि आज तो भोजन की कोई तैयारी नहीं हुई है। वह दौड़ा गुरुजी के पास गया और गुरुजी, आज भोजन नहीं बनेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं? बोला, आज एकादशी है, आराम से सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, इसीलिए आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा, तुम भी एकादशी का व्रत रख लो। नहीं गुरुजी, मुझसे यह व्रत नहीं होगा, मैं भूखा नहीं रह सकता गुरुजी की यदि मैं भूखा रहा तो कल का सूरज भी नहीं देख पाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है गुरुजी। ठीक है भोला, अगर ऐसा है तो तुम अपना भोजन स्वयं
बना लो और आश्रम के कोई भी तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाएगा। यह सुनकर भोला सोचने लगा कि कोई बात नहीं है, आज एक दिन मैं अपने हाथ से ही बनाकर भोजन कर लेता हूँ। ठीक है गुरुजी, मैं अपना भोजन स्वयं ही बना लूँगा। अच्छा, तो तुम एक काम करो, रसोई में लकड़ी, आटा, दाल, सब्जी, जो सामान बहुत तुम्हें चाहिए वह सब ले लो और नदी के उस पार जाकर भोजन तैयार कर लो। एक बात याद रखना, भोजन करने से पहले भगवान राम को भोग अवश्य लगाना है। जैसे आज्ञा गुरुजी, प्रणाम। अब भोला सारा सामान लेकर नदी के उसी पार भोजन बनाने चला जाता है। जैसे भोजन तैयार करता है और जैसे ही उन्हें खाना खाने बैठता है, अरे याद आया कि गुरुजी ने तो कहा था कि पहले भगवान राम को भोग लगाना, उसके बाद ही खुद भोजन करना है। पहले भगवान राम को भोग लगाता हूँ। आओ मेरे राम, जो भोग लगाओ मेरे राम जी। प्रभु राम आए, श्री राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग। भोला परेशान हो गया, वो बार बार बुला रहा था लेकिन भगवान राम भोग लगाने आ नहीं रहे थे। भोला ने सोचा गुरुजी कहाँ है, तो भोग लगाना जरूर है। वह इतना भोला था कि वह भी नहीं जानता था कि भगवान स्वयं भोजन ग्रहण करने नहीं आते, लेकिन वह अपने बात पर डटा रहा। मैं समझ गया, प्रभु राम जी भी आप भोजन करने क्यों नहीं आ रहे? आपको तो माल खाने की आदत है। मेरा ये रूखा सूखा भोजन अपने करने भला आप क्यों आएंगे? लेकिन आपको बता दूं, मैं आज वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ तो सबका एकादशी का व्रत है। अगर भूख लगी है तो आकर यह भोजन कर लीजिए, वरना तो भूखा ही रहना पड़ेगा। भगवान भी भावनाओं के भूखे थे। भोले की भक्ति को प्रसन्न होकर भगवान श्री राम स्वयं माता सीता के साथ लेकर भोले के सामने प्रकट हुए। अरे गुरुजी, मैं तो कहा था भगवान राम जी को भोग लगाना है। मैंने तो केवल 2 ही लोगों को खाना बनाया था। यह भगवान राम तो माता सीता को भी साथ लेकर आए और अब क्या करूं? चलो आज इन दोनों को ही भोजन करा देता हूं, मैं भूखा ही रह लूँगा। ऐसा सोचकर भोला ने भगवान राम को और माता सीता के साथ बिठाकर भोजन करवा दिया और प्रभु आपके इसी भक्ति से प्रसन्न हुए। बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, इसीलिए मैंने आपको यहाँ आने के लिए आग्रह किया है। प्रभु आप लोगों को मेरे हाथ का भोजन पसंद आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन प्रभु मैंने भोजन पर तो सिर्फ आपको ही बुलाया था, लेकिन आप तो माता सीता को भी संग में ले आए। मैंने 2 ही लोगों का भोजन बनाया था, अब वह मैंने आप दोनों को करा दिया। आज मुझे तो भूखा ही रहना पड़ेगा। अब अगली एकादशी पर ध्यान रखिए और मुझे पहले ही बता दीजिए कि आप कितने जने आएंगे। और हाँ, थोड़ा समय पर ही आ जाना, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है ना। भोली भाली बातें सुनकर भगवान राम मुस्कुराए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब भोला को लगा कि शायद ऐसे ही भगवान को भोग लगाते हैं।
इसीलिए उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई। अगली एकादशी आई तो वह गुरुजी से बोला, गुरुजी आज थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, भोग लगाने 2 लोग आते हैं। पिछली बार मैं तो भूखा ही रह गया था, लगता है भूख से तेरे दिमाग पर असर आ रहा है। जा, जितना अनाज चाहिए ले जा और इस बार भोग लगाने भगवान राम, सीता और अपने साथ लक्ष्मण जी को भी और हनुमान जी को भी लेकर आए। उन्हें देखते ही भोले का सर चकरा गया और वह सोचने लगा, अरे ये क्या एक को बुलाता हूँ और 2 आ जाते हैं, 2 को बुलाता हूँ तो पूरा खानदान आ जाता है, लेकर आ जाते हैं। लगता है कि आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। अब अगली एकादशी आई तो बोला गुरुजी से, गुरुजी मुझे ज़्यादा ना चाहिए, ये आपके भगवान राम अकेले तो आते नहीं और आप पहले से भी नहीं बताते, और इतने कितने लोगों को साथ में लाएंगे। और ये भोला हर बार मुझसे अनाज ज़्यादा लेकर जाता है, कहीं बाजार में तो बेचता नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है भोला, ठीक है, तुम्हें जितना अनाज चाहिए भंडार से ले जाओ। अनाज लेकर भोला नदी पर पार भोजन बनाने पहुंचा तो इस बार गुरुजी उसके पीछे वहाँ आ जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। अब भोला सोचता है कि यह राम जी अकेले तो आते नहीं, इस बार पता नहीं कितने लोग को साथ ले आएंगे। आज पहले ही उन्हें बुला लेता हूँ और उसके बाद साथ भोजन पकाऊंगा, जिससे इस बार मुझे भूखा ना रहना पड़े। आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, मेरे राम जी, प्रभु राम जी आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखते ही देखते सारा राम दरबार भोजन करने आ गया। अरे भोला ये क्या, तुमने तो हमें भोजन करने बुलाया है, लेकिन भोजन तो अभी तैयार ही नहीं है। नहीं प्रभु, मैंने भोजन इसीलिए नहीं बनाया कि आपका भोजन बनाता हूँ तो माता सीता को साथ ले आते हो, 2 लोगों को भोजन बनाता हूँ तो पूरा खानदान साथ ले आते हो। आज मैंने सोचा कि पहले ही आपको बुला लेता हूँ और पता नहीं कितने लोगों के साथ में लेकर आओगे, इसके बाद ही भोजन बना लूँगा। प्रभु जी अब आप आ गए तो मेरी भोजन बनाने में कुछ मदद ही कर दें। क्या करें, अब भक्तों की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी। लक्ष्मण तुम जाकर लकड़ियां काट लाओ और देवी सीता आप सब्जी काट लें और चूल्हे की तैयारी करता हूँ। ऐसा कहकर वे सभी रसोई बनाने के में लग गए और भोला एक तरफ बैठा देखता रहा। तभी गुरुजी उसके पास आए और बोले क्या बात है भोला, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अनाज भी सारा ऐसे ही रखा है, भोजन बनाने की क्यों नहीं देखा? गुरुजी मैंने आपको कहा था ना कि ज़्यादा अनाज दीजिए। अब ये प्रभु राम भोजन बनाकर तैयार कर रहे हैं। भोला यहाँ तो तुम्हारे अलावा कोई और है नहीं। प्रभु राम आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? भोला तुम्हारे गुरुजी मुझे नहीं देख सकते,
लेकिन प्रभु गुरुजी तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ही विद्वान हैं, सदैव पूजा अर्चना करते रहते हैं, फिर भला आप उन्हें क्यों नहीं देख रहे? माना कि गुरुजी बड़े हैं लेकिन वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरफ, इसीलिए मैं उन्हें नहीं दिख सकता। सही कह रहे हो कि भोला तुम, मैंने सारी विद्याओं पा ली, लेकिन तुम्हारी तरह मन की सरलता नहीं पाई है। प्रभु श्री राम, मेरी आपसे यही विनती है कि प्रभु मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें। और तभी प्रभु श्री राम गुरुजी के सामने प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। और इसी तरह एक भक्त ने कहने से भगवान श्री राम ने रसोई भी बनाई। बोलो जय श्री राम। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि हमारी वीडियो तुमने कैसी लगी। धन्यवाद।